नमस्कार मित्रों। कई बार कुछ ऐसे वक्तव्य मुख से निकलते हैं और जब इन वक्तव्यों पर आप पुनः विचार करते हैं, पुनः पुनः विचार करते हैं, तो उसकी व्याख्या कुछ अलग तरह से निकल कर आती है। ऐसे ही आज मैं अपने पुत्र को उठा रहा था, सोए हुए थे, तो अब कुछ ज़्यादा ही लगा कि मुझे ये सो रहे हैं, तो मैंने इनको उठाया। तो लेकिन इन्होंने कहा कि मैं सो नहीं रहा हूँ। तब मेरे मन में एक प्रश्न आया, उस प्रश्न को मैं आपके सामने पहले रखता हूँ, फिर उस प्रश्न की व्याख्या आप समझेंगे। सोया आदमी भी जगा हुआ हो सकता है, ये मेरे कथन जो कि मैंने अपने बुद्ध से कहा। सोया आदमी भी जगा हुआ हो सकता है अगर सोने से उसके व्यक्तित्व में सुधार हो, उसके व्यक्तित्व में निखार आए और वह अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसरित होने में उसकी सहायता मिले, तो सोया हुआ व्यक्ति भी जगा हुआ माना जाएगा। दूसरी तरफ जगा हुआ व्यक्ति भी सोया हुआ माना जाएगा अगर उसके किसी भी कार्य से उसके व्यक्तित्व में गिरावट आए, वह अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसरित न हो। और फिर इसकी व्याख्या सुनिएगा। इस परिभाषा में सोना और जागना तो केवल भौतिक क्रियाएं नहीं, बल्कि मानसिक और व्यक्तिगत अवस्थाओं के रूप में देखा गया है। सोना और जागना एक भौतिक और मानसिक दृष्टिकोण। आमतौर पर सोना का अर्थ होता है विश्राम की स्थिति में जाना, जब शरीर निष्क्रिय और चेतना सुप्त अवस्था में होता है। वहीं जागने का अर्थ होता है चेतना का सक्रिय होना और बाहरी जगत के प्रति सतर्क होना। परंतु मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो सोना एक ऐसी स्थिति हो सकती है जब व्यक्ति निष्क्रिय, दिशाहीन और लक्ष्यहीन होता है, भले ही वह शारीरिक रूप से जागृत हो। इसके विपरीत जागने का अर्थ होगा आत्म जागरूकता, आत्म विकास और अपने उद्देश्य के प्रति समर्पण। जब सोया हुआ व्यक्ति भी जगा हुआ हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से सो रहा है लेकिन वो मानसिक रूप से अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित हो, अपने व्यक्तित्व को निखारने में लगा हो और विश्राम के माध्यम से अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचय कर रहा हो, तो वह जागा हुआ माना जाएगा। उदाहरण के लिए एक विद्यार्थी जो पढ़ाई के बाद विश्राम कर रहा है ताकि वह अधिक ऊर्जा और एकाग्रता के साथ अध्ययन कर सके, वह वास्तविक रूप से जागा हुआ ही है। एक साधक जो ध्यान और आत्म विश्लेषण के लिए मौन साधना कर रहा है, भले ही वह निष्क्रिय दिखे, वह अपने आत्मिक जागरण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जब जागा हुआ व्यक्ति भी सोया हुआ हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से सक्रिय है, कार्य कर रहा है, लेकिन वह बिना उद्देश्य के, बिना आत्म विकास की भावना के और अपने लक्ष्य से भटक कर कार्य कर रहा है, तो वास्तव में सोया हुआ है। उदाहरण के लिए कोई विद्यार्थी यदि पढ़ाई कर रहा है लेकिन बिना मन के, बिना समझे, केवल परीक्षा पास करने के लिए, तो वह सोया हुआ ही है। तो व्यक्ति अपने दायित्वों का निर्वाह तो कर रहा है लेकिन उसमें न तो उत्साह है, न आत्म विकास की कोई भावना हो, तो वह भी सोया हुआ ही माना जाएगा। निष्कर्ष क्या है इस बात का? सोना और जागना केवल भौतिक क्रियाएं नहीं है, बल्कि मानसिक अवस्थाएं हैं। यदि कोई सोते हुए भी अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है, आत्म विकास कर रहा है, तो वह वास्तव में जागा हुआ है। यदि कोई जागते हुए भी दिशाहीन, लक्ष्यहीन और निष्क्रिय सोच वाला है, तो वास्तव में सोया हुआ है। इसलिए वास्तविक जागरण आत्म जागरूकता, आत्म विकास और उद्देश्य पूर्ण जीने में ही, न केवल शारीरिक रूप से सक्रिय होने में है। तो इसलिए हमको सोते हुए भी जागना है और जागते हुए तो जागना ही है। मतलब सोते समय भी आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने की सोच के साथ सोएं। आत्म विकास, शारीरिक ऊर्जा हेतु सोएं, तभी आपका सोना भी जागना बन जाता है। धन्यवाद।